हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये ट्रांजिट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि मरकरी जो कि युवराज है, बुध जो कि ग्रहों में युवराज है, एक राशि को क्रॉस करते हुए, एक साइन को क्रॉस करते हुए 18 से 20 दिन लेते हैं। लेकिन कभी कभी मरकरी 2 महीने, 2.5 महीने एक साइन में रहते हैं। जैसे कि इस बार 21 अगस्त 2022 से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक मरकरी ट्रांजिट इन एग्जाल्टेड साइन वर्गो, और 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मरकरी वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि सौम्य ग्रह वक्री हो रहे हैं। जब भी गुरु और बुध जैसे ग्रह वक्री होते हैं और अगर वो आपके बर्थ चार्ट में भी वक्री हैं, आपके बर्थ चार्ट में भी वेल प्लेस्ड हैं और वक्रगत अवस्था में है, तो वो आपको शुभ परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह 3 बार शुभ प्रभाव देता है। एक बार तब जब वो वक्री होता है, दूसरी बार तब जब वो वक्री अवस्था में आगे पीछे बढ़ रहा होता है, पीछे की ओर जा रहा होता है, तीसरी बार तब जब वो मार्गी होता है उसी हाउस में। यानी कि वक्री ग्रह का मतलब क्या है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब ये है कि इस प्लैनेट की थोड़ी सी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। अब बड़े तथ्य ऐसे हैं, बड़े पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये मानते हैं कि वक्री ग्रह बड़े शुभ हो जाते हैं, खास करके गुरु और बुध। कुछ मानते हैं वक्री ग्रह, गुरु और बुध जैसे जो वक्री ग्रह हैं, बड़ी तकलीफ भी देते हैं अगर वो वक्री हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति और बुध खास करके ये सौम्य ग्रह हैं। और बुध के डोमेन्स क्या हैं? ट्रेडिंग, इंट्राडे, बिजनेस, आपकी तर्क शक्ति, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपके अल्फाज, आपकी कम्युनिकेशन, आपके दूसरों के साथ टाई अप, आपके बोलचाल का तरीका, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग, आपका शार्प माइंड, आपका ब्रेन, ये सब मरकरी है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जो मेरी रिसर्च है, बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी करते मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो मेरी रिसर्च है, मेरे खुद के बर्थ चार्ट में वक्री रेट्रोग्रेड है। मैंने ये देखा है कि वक्री बुध वाले लोग जो होते हैं उनका ब्रेन बड़ा शार्प होता है और उनकी तर्क शक्ति जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। उनके अंदर एक अजब सी पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बड़े अच्छे लर्नर होते हैं, उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, या उनके अंदर हम बोल सकते हैं विजडम बहुत होता है। देखें, नॉलेज और विजडम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज का मतलब है कि मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ जानता हूँ, विजडम का मतलब है कि मेरे अंदर ज्ञान है, भगवान की कृपा है। तो उस तरीके से बुध का वक्री होना, जिन लोगों के चार्ट में बुध रेट्रोग्रेड हैं, वो बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होते हैं, और बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी भी बात को। बुध वक्री वाले बंदे एस्ट्रोलॉजी में बड़ी रुचि रखते हैं। एग्जाम्पल मैं ही हूं। I am doing astrology. I belongs to businessman family, but I am doing astrology because my Mercury is retrograde in birth chart. My Jupiter is retrograde in birth chart. और खास करके अगर मरकरी केंद्र स्थान में वक्री हो जाए, फर्स्ट हाउस में वक्री हो जाए, डेफिनेटली आप ज्योतिष में रुचि रखोगे, शोध की ओर रुचि रखोगे, रिसर्च की ओर अपनी रुचि रखोगे, टीचर बन जाओगे, लेक्चरार बन जाओगे, इंस्टीट्यूट खोल लोगे, बड़े अच्छे लर्नर हो जाओगे, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोल लो। 4th हाउस में मरकरी वक्री हो जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा लर्नर बनता है। ऑब्जर्व करने की जो पावर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती हैं। 7th हाउस में मरकरी वक्री हो तो स्पाउस के साथ टाई अप बड़े अच्छे होते हैं, डेली इनकम बड़ी अच्छी होती है, एक सफल व्यापारी बनता है, सफल ट्रेडर बनता है, सफल कामयाब और सफल व्यापार उसकी रग रग में होता है। अगर 7th भाव में वक्री बुध हो तो ऐसे बंदे को पैसा मल्टीप्लाई करना आता है। और अगर 10th भाव में बुध वक्री हो तो क्या कहने, बिजनेस की कोई कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलेंगी, बिजनेस से रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप पूछो ही नहीं। आप 1-2 नहीं बल्कि 4-5 अलग अलग बिजनेस करोगे, जिसमें आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, राइज करोगे, क्योंकि बुध आपका चार्ट में वक्री है। सो दोस्तों, 10 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक मरकरी इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड
इन वर्गो साइन, इन मूल त्रिकोण साइन और एग्जाल्टेड साइन, यानी कि जो कन्या राशि है वो मूल त्रिकोण राशि भी है और एग्जाल्टेड साइन भी है मरकरी का, जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए ये अच्छे भी हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है क्या आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये वीडियो आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल होगा। क्या आपके बर्थ चार्ट में मरकरी वक्री हैं तो आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो इस वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी वक्री नहीं है तो आपको 40 to 50% इसके इफेक्ट मिलेंगे, जो मैं प्रेडिक्शंस बताऊंगा, और अगर वक्री है तो 100% आपको ये इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेडिक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करेंगे एरियस असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। 3rd हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड होके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। मैं एक बात बतानी है आपको, भूल गया कि मरकरी की सप्तम दृष्टि है, सिर्फ एक दृष्टि, जिस हाउस में बैठेंगे उसमें से 7th हाउस को वो एस्पेक्ट डालेंगे। तो 6th हाउस में वक्री होंगे और आपके 12th हाउस को देखेंगे। नो डाउट खर्चे बड़े बढ़ा चढ़ा देंगे, क्योंकि आपके लगन के लिए जो मरकरी हैं वो योग कारक नहीं है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिल सकती है, कर्जे से मुक्ति मिल सकती है, हो सकता है कोई नया कर्जा लेना पड़े और पुराना कर्जा चुकाएं आप, यानी कि कुछ रिलीफ आपको इस ट्रांजिट में मिलेगा। आपके कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित, सेहत से संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम है और आपके नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है और उसका 6th हाउस के आपके ट्रांजिट के मरकरी के साथ अच्छा संबंध बन रहा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आपको कहीं से अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, या आपके रोग, ऋण, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो बुध है वो बड़ा कंफर्टेबल है 6th हाउस में। तो आपके कंपिटिटर्स, आपके एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी में आप विन कर जाएंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत हो जाएगी। ये सारा समय आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध वक्री नहीं है तो, अगर बुध वक्री है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, हेल्थ फाइन हो जाएगी, आप दूसरों के लिए बड़े लकी हो जाएंगे, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे भी आप इस समय में जा सकते हैं। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच मल्टीपल ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होंगे और आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंस। आपके लिए तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड है, योग कारक प्लैनेट है, लगन के मित्र, परम मित्र हैं, शुक्र के परम मित्र हैं बुध, और 10 सितंबर को आपके पंचम भाव में वक्री होंगे 2 अक्टूबर तक। तो पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान। पंचम भाव क्या है? स्टॉक मार्केट। पंचम भाव है आपके बच्चे, आपके लव अफेयर, आपकी एजुकेशन। पंचम भाव है तंत्र मंत्र। पंचम भाव है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, ये सब पंचम भाव है। तो पंचम भाव में सौम्य ग्रह का वक्री होना, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, बच्चों के साथ टाई अप अच्छे होंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें भी आपको बड़े गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, रिवार्ड लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी लेकर आएगा, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, आपका जो लव लाइफ है वो एक्सीलेंट हो जाएगी, आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, सेविंग्स में राइज होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में राइज होगा, मेंटल पीस आपका बढ़ेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मरकरी रेट्रोग्रेड है तो क्या कहने, बल्ले बल्ले, दिस विल बी अल्टीमेट टाइम, क्योंकि इसके ऊपर वक्री गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि ये मनी मेकिंग का समय होगा। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। आप किसी किस्म का भी ट्रेड का बिजनेस करते हो उसमें आपको एडवांटेज मिलेंगे टॉरस। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, इंट्राडे में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, या आप किसी किस्म का कोई डिलीवरी का स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो डेफिनेटली यू विल ब्लेस्ड विद अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड हीरो हैं, या कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो कोई नई डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिससे अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, पीस ऑफ
माइंड रहेगा और आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे. दिस विल बी ए अल्टीमेट ट्रांजिट फॉर यू इफ यू हैव a retrograde Mercury in your natal chart, in your D1 chart, then sky is your limit and you will earn respect, money, fame, prosperity beyond your expectations. अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस के लिए. लगन लॉर्ड का 4th हाउस में वक्री होना आपके कंफर्ट्स में राइज होगा, आपकी लर्निंग हैबिट्स बढ़ेंगी, कुछ आप लर्न करना शुरू करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, कुछ नॉलेज की चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर दें, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी रीड करना शुरू कर दें, हो सकता है कुछ ज्ञान की बुक्स बाय करें और रीड करना शुरू कर दें. लेकिन मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के चलें. मदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, मदर की हेल्थ को इग्नोरेंस बिल्कुल ना दिखाएं, मदर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें. इंटरनल पीस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हिडन सेविंग्स आपकी राइज होंगी. एग्रीकल्चर अगर आप लैंड से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से अगर आप कोई जुड़े हुए हैं या कोई काम करते हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पे देते हैं खेती बाड़ी के लिए, वहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है. या हो सकता है कि आप अपना कोई लैंड सेल करें या अपना कोई व्हीकल सेल करें और नया बाय करें. दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू जेमिनी. अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मरकरी रेट्रोग्रेड है तो सोने पे सुहागा रहेगा, नौकर चाकर, कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड आपको बहुत अच्छा यहां पर मिलने वाला है 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में. अगर मरकरी आपके नेटल चार्ट यानी बर्थ चार्ट में वक्री नहीं है तो 40 to 50% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर अप्लाई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गेन्स आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि केंद्र स्थान में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की. 3rd हाउस में मरकरी का वक्री होना आपके लिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3rd हाउस में वक्री होना. पहली बात तो कैंसर असेंडेंस के लिए मरकरी योग कारक नहीं है. 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, बेनिफिटेड प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा. कम्युनिकेशंस के थ्रू कुछ अच्छे गेन्स आपको होंगे क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस में बुध को बड़ा कंफर्टेबल माना गया और बुध बड़ा यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं. यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है. यू नीड to be careful, but if you are linked with IT industry, if you are linked with any communication work, you will definitely get gains. You will bless with a lot of financial gains. यहाँ पर अगर आप कोई टूर से या कोई जिसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, ट्रेडर हैं या किसी किस्म का मार्केटिंग का आपका काम है, तो आपको अच्छे खासे गेन्स होंगे क्योंकि 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मरकरी आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे. कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई अच्छी आपको खबर मिल सकती है, ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, व्हाट्सएप के थ्रू कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आपको रिलीफ मिलेगा. आपके काफ़ी पेंडिंग काम यहाँ पे बनेंगे. कॉन्फिडेंस आपके अंदर गजब का होगा, विल पावर, करेज आपके अंदर गजब की होगी. लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता खराब ना होने दें. ईगो की वजह से या किसी जेलस की वजह से किसी से भी अपना लिंक या रिलेशनशिप खराब ना करें. यू नीड टू बी केयर. नेबर्स के साथ ना लड़ें, भाई बहनों के साथ ना लड़ें, पोलाइट टॉक में रहें, हम्बल होकर रहें, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है. लेट्स टॉक अबाउट लियो असेंडेंस. सिंह लगन के लिए 11th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है. भाई आपके तो क्या कहने, आपकी तो बल्ले बल्ले है. फाइनेंस को लेकर, लिक्विड मनी को लेकर मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 2nd हाउस में, जो कि आपके फाइनेंस का, आपके सेविंग्स का हाउस है, आपकी FD RD का हाउस है, आपकी गोल्ड का हाउस है, आपकी फैमिली का हाउस है, आपके वे ऑफ टॉकिंग का हाउस है, आपके स्पीच का हाउस है, आपकी लैंग्वेज का हाउस है. पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग आफ्टर 10th ऑफ सितंबर. अगर आपके भी बर्थ चार्ट में बुध स्ट्रांग हैं या रेट्रोग्रेड हैं या अच्छे हाउस में हैं और उनका गोचर के बुध के साथ एक अच्छा संबंध बन रहा है तो ये समय आपके लिए अल्टीमेट रहेगा. 10 सितंबर के बाद अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे. FD से, RD से, PPF से या स्टॉक मार्केट से या प्रॉपर्टी से आपको गेन हो सकता है. आपकी कोई विश फुलफिल होगी, आपकी कोई डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी. फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका समाधान आपको 10 सितंबर के बाद मिलेगा. फैमिली के साथ रिश्ते आपके और ज़्यादा गैर गंभीर हो जाएंगे. फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी. इनहेरिटेंस तक आपको मिल सकता है क्योंकि बुध की 8वें घर पर दृष्टि है. रिसर्च की ओर आपका ध्यान रहेगा, शोध की ओर आपका ध्यान रहेगा. टीचर हैं, लेक्चरार हैं तो प्रमोशन आपकी कंफर्म है. ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए सेविंग्स लेकर आ रहा है, फाइनेंस लेकर आ रहा है, मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है और हर तरह की सक्सेस लेकर आ रहा है. द वे यू गेट द वे यू पुट एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, द वे यू गेट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स. दिस विल बी अल्टीमेट टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी. इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट, you will bless with the smart gains. If you are investing your money
any type of mutual funds or any type of FD, RD, you will blessed with a lot of financial gains. So this will be a very good time. आपका रिसोर्सेज बढ़ेगा क्योंकि 11th लॉर्ड भी है, आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे यहाँ पर। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है, यू विल फील मच रिलैक्स, बेटर एंड कंफर्ट एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मनी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके तो लगन में ही बुध वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ों से अब संभल के भी चलो कि थोड़ा सा अग्रेशन में नहीं आना, अपने गुस्से पे अंकुश लगा के चलना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, इम्पल्सिव नेचर नहीं दिखानी क्योंकि बुध इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बुध वक्री हो तो बंदा थोड़ा सा इंपल्सिव होता है, ऐसे बंदे के अंदर पेशेंस कम होते हैं या पेशेंस लेस होता है ऐसा बंदा। तो वक्री बुध लगन में आपको इंपल्सिव बना देगा। थोड़ा सा आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं, वो मत लें। कोई नया कार्य शुरू ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नई प्रॉपर्टी बाय ना करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, कोई नई डीलिंग, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील साइन ना करें। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, गेन्स बढ़ेंगे, हर एक तरह से आपको लाभवांचित आप होंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। लेकिन नया कुछ स्टार्ट अभी ना करें क्योंकि जब भी बुध वक्री हो तो हमें कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये आप माइंड में रख के चलें। और आपके तो लगन में हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी इंपल्सिव नेचर की ओर ध्यान दे के चलें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दे के चलें। ओवरऑल यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ेगी, आपके फिजिक की ओर ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ की ओर और ज़्यादा अवेयर हो जाएं। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा सैंडस। आपके लिए 12th हाउस में मरकरी जो होंगे रेट्रोग्रेड होंगे, अपने खुद के एग्जाल्टेड साइन में होंगे। खर्चा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन वो खर्चा शुभ कार्यों पे होगा। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, हो सकता है आपके ऊपर कोई लोन था या आपके ऊपर कोई डेब्ट्स थे, आप उसको क्लियर कर दें। हेल्थ इश्यूज आपके अच्छे हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के केसेस से आप बाहर आ जाएंगे, आपका माइंड स्टेबल होगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन किसी अनजान पे विश्वास मत करना, किसी को पैसा अपना उधारी ना देना, किसी को अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे मत देना, अदरवाइज पैसा आने में दिक्कत होगी। 12th हाउस में मरकरी का रेट्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सो यू नीड टू बी केयरफुल। कुछ भी नया स्टार्ट ना करें। चाहे प्रॉपर्टी बाय करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका माइंड भी करेगा कि मैं प्रॉपर्टी बाय कर लूं, व्हीकल बाय कर लूं, लेकिन अभी 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नया स्टार्ट कुछ भी मत करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए ट्रबल्स लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा, या कोई गलत डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। फाइनेंस आपके पास अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नया स्टार्ट अभी लिब्रा नहीं करना। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 8th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में बुध जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। आपके लगन के लिए वो फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, लेकिन 11th हाउस में बुध का वक्री होना आपके लिए लाभ को बढ़ाएगा, आपके लिए गेन्स को बढ़ाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आपकी होंगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे या आप आपके फ्रेंड्स को सपोर्ट करोगे। फ्रेंड्स से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको अनएक्सपेक्टेड होंगे, अनएक्सपेक्टेड वे से अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा टाइम आप इंजॉय करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड हैं तो दिस विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर यू। चाहे आपके लगन के वो मित्र नहीं है, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए, नीच का हो, उच्च का हो, अस्त हो या वक्री हो, मायने नहीं रखता। 11th हाउस में प्लैनेट होना ही सबसे बड़ी बात है। तो स्कॉर्पियो सैंडस, दिस विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर यू मेकिंग मनी। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, यू विल गेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, योर सेविंग्स विल राइज, योर इनकम विल ग्रो एंड यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर सिबलिंग्स, you will get support from your all around your networking and social circle. This will be a very fruitful time. ये भी हो सकता है किसी दोस्त के साथ, किसी वेल विशर के साथ आपका कोई नई पार्टनरशिप पे बिजनेस शुरू हो जाए। स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बंडल्स ऑफ मनी यू विल अर्न फ्रॉम 10th of September to 2nd of October. अब बात कर रहे हैं सैजिटेरियस के लिए। 10th हाउस केंद्र स्थान में बुध वक्री। कोई नया काम आप स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी करना नहीं है। प्लानिंग्स को माइंड में रख के चलें। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच लॉट ऑफ प्लानिंग्स एक्टिव इन योर माइंड।
लॉट ऑफ प्लानिंग्स यू विल प्लान इन योर माइंड कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, मैं वहाँ कर दूँ, मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर लूँ, मैं उसके साथ कर लूँ, लेकिन अभी करनी नहीं है। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक करनी नहीं है। कब करनी है? 2 अक्टूबर के बाद या 10 सितंबर से पहले। और दूसरी बात, प्लानिंग्स बहुत आएंगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। आईटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये सारा टाइम फ्रेम यू विल ब्लेस्ड विद अनएक्सपेक्टेड मनी, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर efforts, your seniors will be satisfied from your performance, you will feel much relaxed and better in the terms of your professional life, you will enjoy a lot of comforts and peace of mind, and your younger siblings will support you, especially your younger sister may help you during this transit. अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आपके 9th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं, त्रिकोणा भाव में हो रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जा सकते हैं, लेकिन ट्राई करें 10 सितंबर से पहले चले जाएं या 2 अक्टूबर के बाद जाएं। अगर कुछ नई प्लानिंग्स माइंड में है तो 10 सितंबर से पहले एग्जीक्यूट करें या 2 अक्टूबर के बाद करें। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी रिसॉल्व होंगी, जो रुके हुए काम थे वो आपके क्लिक होने शुरू हो जाएंगे, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू एंड योर हार्डवर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। योर फादर विल हेल्प यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू। यहाँ पर डिवाइन ग्रेस की आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु जी की आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रख के चलें, इस समय में किसी को चैरिटी ना दें। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है तो किसी को चैरिटी ना दें, किसी को दान ना दें। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 8th हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड होगा, लॉटरी लगने के आपके योग हैं। 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध वक्री है या आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, 11th में प्लेस्ड है या आपके 3rd हाउस में या 2nd हाउस में प्लेस्ड है, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। इंट्राडे में स्टॉक मार्केट में आपको अचानक से लाभ होगा। लॉटरी लगने का मतलब ये नहीं कि आपने लॉटरी बाई की और लगी, वो लगने के चांसेस हैं, लेकिन साथ में स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, गुप्त धन आपको प्राप्त होगा कहीं से। ये भी ध्यान रख के चलें कि कोई गुप्त रोग भी उभर कर बाहर आ सकता है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जो लोग टीचर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। वो उनको बड़ी मान इज्जत मिले, इस ट्रांजिट में मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स भी अच्छे होंगे। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। ये मत सोचें कि अष्टम भाव है, ये सोच के चलें कि बुध का वहाँ पे वक्री होना अपने खुद के एग्जाल्टेड साइन में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, क्योंकि पहले त्रिकोणा घर आता है, पहले पंचम भाव आता है। अगर कोई ग्रह 2 घरों का मालिक है, मैं आपको कुछ समझा देता हूं। अगर कोई ग्रह 2 घरों का मालिक है, यानी 5वें घर का और 8वें घर का, तो वो 5वें घर का इफेक्ट ज्यादा देगा, ना कि अष्टम भाव का ज्यादा देगा। अगर कोई ग्रह जैसे कर्क लगन में कोई ग्रह 6ठे का भी मालिक है, जुपिटर 9th का भी है, तो वो 6ठे हाउस का भी इफेक्ट देगा, 9th का भी, लेकिन त्रिकोणा की वजह से होना की वजह से उसकी जो पावर होगी वो 9th हाउस में ज्यादा होगी। सो उसी तरीके से चाहे अष्टम भाव में एक्वेरियस के लिए बुध वक्री हो रहा है, लेकिन पंचम भाव साथ में स्ट्रांग हो रहा है। सो दिस विल बी ए पावरफुल समय। लव अफेयर है, उसमें सक्सेस मिलेगी, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या खुद स्टूडेंट है तो फोकस कर पाएंगे। दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस असेंडेंस। आपके तो क्या कहने, सप्तम भाव आपका व्यापार का घर, आपकी लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस एसोसिएट्स का घर, जहां पर बुध वक्री होंगे और ऊपर से गुरु महाराज भी वक्री हैं, उनका भी दृष्टि संबंध, गुरु और बुध 2 सौम्य ग्रह वक्री और आपस में आस्पेक्ट डालेंगे लगन से और सप्तम भाव से। सफल व्यापारी आप बनेंगे। लॉट ऑफ मनी यू विल अर्न फ्रॉम योर बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक यू, न्यू बिजनेस पार्टनर्स विल नॉक यू, योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, you will get support from your family, you will get support from your business associates, they may give you more money to invest in your business. You will get lot of opportunities, you will get lot of earning, your daily income will rise, you will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and lot of new plannings will execute in your mind.
बट यू नीड टू बी केयरफुल कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 10 सितंबर टू 2 अक्टूबर कोई नया बड़ा काम अभी स्टार्ट मत करें, या तो 10 सितंबर से पहले कर लें या 2 अक्टूबर के बाद करें। प्लानिंग्स दिमाग में बड़ी आएंगी, क्योंकि बुध का काम ही ये है प्लान्स बनाना, बुद्धि को घुमाना, बुद्धि के घोड़े दौड़ाना। तो वक्री बुध तो और ज्यादा आपकी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा, क्योंकि आपके लगन को भी देख रहा है, ऊपर से सौम्य ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो धन आपके पास बड़ा आने वाला है, स्पिरिचुअलिटी में भी आप जाएंगे, पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पीड पे दौड़ाएं, स्पीड पे ना दौड़ाएं, थोड़ा कंट्रोल में रह के चलें। और 2 अक्टूबर के बाद जो घोड़े दौड़ेंगे उसका आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर and must contact with your nearest astrologer to know about which type of Mercury you have in your birth chart. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.